नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल डॉक्टर निशांत होम्योपैथी क्लासेस में। और मैं हूं डॉक्टर निशांत प्रिय, बीएचएमएस होम्योपैथी से। और आज लेकर के हम लोग आए हैं एक नया चैप्टर, एकोनाइट नेप्लस। इसका कॉमन नेम है और ये फैमिली है रेनोक्लेसी फैमिली से। एकोनाइट से अक्सर एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये, ना कि एग्ज़ाम के लिए बल्कि हमारी क्लिनिकल जो पेशेंट आते हैं क्लिनिक में उनको भी हम लोग ये काफ़ी प्रिस्क्राइब करते हैं। और हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो लोग होम्योपैथी से नहीं है वो भी इसको काफ़ी यूज करते हैं, ये भी देखा जाता है। बहुत लोगों को इसके बारे में पता है। तो चलिए हम लोग एक एक करके इसके सिम्टम को देखते हैं कि इनमें कौन कौन से सिम्टम में ये होम्योपैथिक मेडिसिन यूज किया जाता है। It is generally indicated in acute or recent cases occurring in young person, especially girls of full plethoric habit who lead a sedentary life. ऐसे केसेस में जो कि यंग पर्सन हो, स्पेशली लड़कियां, और फुल प्लीथोरिक हैबिट, प्लीथोरिक जिसमें ब्लड बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है, जो कि सीडेंट्री लाइफ व्यतीत करते हैं। सीडेंट्री लाइफ क्या होता है कि दिन भर सोए रहना, कोई काम नहीं करना। तो लेथार्जिक सीडेंट्री लाइफ जो यूज करते हैं उनमें ये बहुत अच्छा काम करता है। और सीडेंट्री लाइफ का एक और कौन सा मेडिसिन बहुत अच्छा है? नक्स। कौन सा मेडिसिन बहुत अच्छा है? नक्स मेडिसिन सीडेंट्री लाइफ के लिए ये बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। तो नक्स अच्छी है। और उसके बाद में हम लोग इसको देखते हैं हॉलीडे सीडेंट्री लाइफ में हम लोग कौन सा मेडिसिन यूज करते हैं? एकोनाइट। पर्सन इजिली अफेक्टेड बाई एटमॉस्फेरिक चेंजेस। पर्सन जो है थोड़ी सा भी एटमॉस्फेयर में चेंज होता है तो तुरंत इफेक्ट हो जाता है। डार्क हेयर एंड आइज, रिजिड मस्कुलर फाइबर। पेशेंट जो अक्सर रहता है उसके हेयर जो होते हैं डार्क हेयर होते हैं, आइज जो होते हैं वो डार्क होते हैं, और रिजिड मस्कुलर फाइबर होता है। अभी मैंने बात किया कि प्लीथोरिक हैबिट, जिसका जो मसल होते हैं वो रिजिड मस्कुलर फाइबर होते हैं, उसमें ब्लड बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है। ऐसे पर्सन में ये एकोनाइट काफ़ी अच्छा काम करता है। कंप्लेंट कॉज्ड बाय एक्सपोजर टू ड्राई कोल्ड एयर, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट मेडिसिन का ये रेड लाइन सिम्टम है। एक्सपोजर टू ड्राई कोल्ड एयर, ड्राई नॉर्थ और वेस्ट विंड। अगर कोई ठंडी हवा में जा रहा हो या सूखी जो उत्तर दिशा की ओर से हवा आ रही हो या पश्चिम दिशा की ओर से हवा आ रही हो, और उससे एक्सपोजर होने के बाद कोई प्रॉब्लम हो जाए, जैसे सर्दी खांसी हो जाए, या फिर आइज में अगर आपके हवा लगने के बाद अगर आँख जो है वो फूल गया, अगर इस तरह का कोई पेशेंट अगर आता है तो हम लोग एकोनाइट तुरंत उसको प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। और एक्सपोजर टू ड्रॉट ऑफ कोल्ड एयर वाइल इन ए पर्सपिरेशन। और अगर एक्सपोजर हुआ है कोल्ड ड्रॉट एयर, मतलब सूखी ठंडी हवा, अगर उसको एक्सपोजर हुआ है वाइल इन ए पर्सपिरेशन, अगर उसको पर्सपिरेशन हो रहा था, अगर उसको पसीने आ रहे थे और वो सूखी ठंडी हवा उसको लगने की वजह से कोई प्रॉब्लम हुआ है, तो हम लोग क्या करेंगे? उसमें एकोनाइट का यूज कर सकते हैं। सडन, अगर उसको सडन कोई भी चीज़ सडन होता है तो हम लोग एकोनाइट देते हैं। बैड इफेक्ट ऑफ चेक पर्सपिरेशन, अगर पसीना हो रहा था और उसको अचानक से पसीना आना रुक गया, कैसे हो सकता है? डर से हो सकता है, या किससे हो सकता है? ठंडी हवा लगने से हो सकता है। तो इस तरह से अगर प्रॉब्लम हो तो हम लोग क्या करते हैं? उसको एकोनाइट देते हैं। और अब एक नेक्स्ट रेड लाइन सिम्टम जो यहाँ पे लिखा हुआ है वो क्या है? ग्रेट फियर एंड एंजाइटी ऑफ माइंड। अगर वो किसी के मन में बहुत सारे डर बैठा हुआ हो, बहुत सारी बेचैनी हो, उसके दिमाग में बहुत सारी बातें चल रही हो जिससे वो डर गया हो, तो एकोनाइट इज़ द बेस्ट मेडिसिन टू प्रिस्क्राइब। विथ ग्रेट नर्वस एक्साइटेबिलिटी, afraid to go out, to go into a crowd where there is any excitement of many people। वो पेशेंट
जो होता है वो इतना नर्वस होता है, इतना डरा हुआ होता है कि वो कहीं भी जाना नहीं चाहता, कोई भी क्राउड में, भीड़ में नहीं जाना चाहता है, ना ही किसी से मिलना चाहता है, ना ही वो स्ट्रीट को क्रॉस करना चाहता है, ना रोड पे जा सकता है। उसे डर लगता है कि मुझे कुछ हो जाएगा, तो इसलिए वो नहीं जाना चाहता है। द काउंटेनेंस इज एक्सप्रेसिव ऑफ फियर। उसका चेहरा जो है वो बताएगा कि वो कितना डरा हुआ है। लाइफ इज रेंडर्ड मिजरेबल बाई फियर। उसका लाइफ जो है वो इतना दयनीय हालत में पहुंच गया है, डर के मारे उसका हालत ख़राब है ना। उसे लग रहा है कि मैं मर जाऊंगा। ही इज श्योर ही विल प्रूव फैटल, प्रेडिक्ट द डे एंड ही विल डाई। उसे ऐसा लगता है कि वो मर जाएगा, इसीलिए वो क्या करता है, प्रेडिक्ट करता है डे, वो दिन बताता है कि मैं इतने तारीख को ये मैं मर जाऊंगा। तो इसलिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, और सारे एग्ज़ाम में इससे रिलेटेड कहीं ना कहीं से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो इसलिए आप इसको बहुत ही ध्यान से इसको याद करेंगे और इससे देखेंगे कि कौन सा क्वेश्चन आता है। प्रेडिक्ट फियर ऑफ डेथ ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। अगर वो प्रेग्नेंट है तो भी उसको लगेगा कि मैं प्रेगनेंसी में डेथ कर जाऊंगी। रेस्टलेस एनेक्सियस डज एवरीथिंग इन ग्रेट हास्ट। उसे लगता है कि वो डेथ कर जाएगी, इसलिए वो हमेशा रेस्टलेस रहेगी, बेचैन रहेगी, है ना। और डज एवरीथिंग इन ग्रेट हास्ट, वो जल्दी जल्दी काम करना चाहेगा या चाहेगी। मस्ट चेंज पोजीशन ऑफन। अगर सोए हुए है पेशेंट तो पोजीशन जो है हमेशा चेंज करता रहेगा। एवरीथिंग स्टार्टल सिम। उसे हमेशा लगेगा कि मुझे कुछ परेशानी हो रही है, तो कोई भी चीज़ उसको प्रोवोक करता रहेगा। पेन आर इनटॉलरेबल। और उसमें उसका जो पेन हो, अगर कोई चीज़ का पेन है तो वो इनटॉलरेबल रहेगा, उसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होगा। अगर हम लोग ट्रायो ऑफ क्या देखते हैं, ट्रायो ऑफ पेन क्या है, एकोनाइट कैमोमिला कॉफिया। एकोनाइट कैमोमिला कॉफिया, ये ट्रायो ऑफ क्या है, पेन है। तो ट्रायो ऑफ पेन में ये जो एकोनाइट है वो भी यूज किया जाता है। अगर किसी को पेन है तो उसमें हम लोग एकोनाइट का यूज करते हैं। कैसा, जब वो इनटॉलरेबल हो। दे ड्राइव हिम क्रेजी। उसमें उसको इतना ज़्यादा पेन होता है कि उसका हालत ख़राब होता है, वो पूरा एकदम पागलों की तरह इधर से उधर भटकता रहता है। ही बिकम वेरी रेस्टलेस एट नाइट। और वो रेस्टलेस होता है कब, नाइट में। हैनीमैन सेज व्हेनेवर एकोनाइट इज चूजन होम्योपैथिकली यू मस्ट ओवरऑल ऑब्जर्व द मोरल सिम्टम एंड बी केयरफुल दैट इज क्लोजली रिसेंबल देम। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हम लोग एकोनाइट सिर्फ जो है एक सिम्टम देख करके नहीं दे सकते हैं। हम लोगों को ये पूरे जो ये रेड लाइन जो सिम्टम है उसको याद कर लेनी चाहिए कि अगर उसका जो मेंटल सिम्टम है, अगर वो उसका जो मेंटल सिम्टम है वो अगर मैच कर रहा है तब भी हम लोग जो है वो उसको एकोनाइट देंगे, अदरवाइज उसको नहीं देंगे। उसका मेंटल क्या है सिम्टम, मेंटल सिम्टम क्या है, एंजाइटी, वरी, फियर, ये जो है वो बहुत ज़्यादा रहेगा। म्यूजिक इज अनबियरेबल मेक्स हर सैड। म्यूजिक जो रहेगा वो अनबियरेबल रहेगा, वो क्या करता है, म्यूजिक से वो सैड हो जाता है। ये कौन सा एक और मेडिसिन में है, और कौन सा मेडिसिन में है, सवाइना में ये देखने को हम लोग को मिलता है। ड्यूरिंग मेंसेस, अगर मेंस के टाइम में अगर म्यूजिक जो है अनबियरेबल हो और उसको सैड कर दे तो कौन सा देंगे, नेट्रम कार। ऑन राइजिंग फ्रॉम ए रिकम्बेंट पोजिशन द रेड फेस बिकम डेथली पेल। अगर वो पीठ केवल लेटा हुआ है पेशेंट, अगर वो उठा तो कैसा चेहरा हो जाएगा, रेड फेस हो जाएगा, उसका चेहरा जो है लाल हो जाएगा और डेथली पेल, उसको पूरा चेहरा जो होगा वो श्रिंक कर जाएगा, एकदम से देखने से लगेगा कि वो जैसे मर जाता है आदमी तो कैसा उसका पीलापन जैसा चेहरा जैसे देखने को मिलता है उस तरह का चेहरा देखने को मिलेगा। और ही बिकम्स फेंट और गिड्डी एंड फॉल्स, वो अचानक से क्या होगा, फेंट कर जाएगा। एंड फियर टू गिव तो ट्राइज अगेन, एंड वो उसको डर लगेगा कि मैं फिर से अगर उठूँगा तो मैं फिर से बेहोश हो सकता हूँ, इसलिए वो डरेगा। ऑफन एक्कम्पेनिड बाई वैनिशिंग ऑफ साइट एंड अनकॉन्शियसनेस,
उसको हमेशा जो रहेगा वो लगेगा कि आँख के सामने अंधेरा छा रहा है, मैं अनकॉन्शियस हो जाऊंगा। तो डर जो है आप देख रहे हैं कि इसका एक रेड लाइन सिम्टम है, जिसमें कहीं ना कहीं आपको हमेशा लगेगा कि उसका मेंटल जो स्थिति है वो बिल्कुल भी सही नहीं, वो हमेशा डर रहा है पेशेंट। तो ये जो मेंटल सिम्टम है, बिना इसको कंसिडर किए हुए इसको प्रिस्क्राइब ये मेडिसिन को नहीं करना है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। एमेनोरिया इन प्लीथोरिक यंग गर्ल, एमेनोरिया मतलब मेंस जो है वो रुका हुआ रहेगा किसमें, प्लीथोरिक यंग गर्ल में, मतलब उसका शरीर जो है बिल्कुल सही है, ऐसा नहीं कि उसमें खून की कमी है, लेकिन उसमें एमेनोरिया है। आफ्टर फ्राइड कब है, ज़्यादातर जो उसका जो है, अगर डर के मारे अगर उसमें एमेनोरिया हो गया है तो कौन सा मेडिसिन देंगे, एकोनाइट इज़ द बेस्ट मेडिसिन टू प्रिवेंट सप्रेशन ऑफ मेंस। अगर डर से अगर मेंस को सप्रेशन हो गया तो उसको रोकने के लिए क्या देंगे, एकोनाइट देंगे। फॉर द कंजेस्टिव स्टेज ऑफ इन्फ्लामेशन बिफोर लोकलाइजेशन टेक प्लेस, अगर कंजेस्टिव स्टेज है इन्फ्लामेशन का तो लोकलाइजेशन को रोकने से पहले होने से पहले हम लोग उसको दे सकते हैं। फीवर में क्या होता है, स्किन ड्राई एंड हॉट। फीवर में अक्सर आप लोग देखेंगे कि स्किन जो होता है मॉइस्ट होता है, लेकिन यहाँ पे क्या है, स्किन ड्राई एंड हॉट है। उसका स्किन जो होगा वो क्या होगा, ड्राई होगा, सूखा होगा, और हॉट होगा यानी गर्म होगा, सूखा और गर्म होगा। रेड फेस, जो चेहरा होगा वो लाल होगा, और पेल एंड रेड अल्टरनेटली, और क्या होगा, या तो रेड होगा या पेल और रेड अल्टरनेटली होगा, कभी रेड होगा कभी पेल होगा। तो इस तरह का ये सिम्टम बताएगा। और एक इम्पॉर्टेंट सिम्टम क्या है, इंटेंस नर्वस रेस्टलेसनेस टॉसिंग अबाउट इन एगोनी, मतलब उसमें जो रहेगा बर्निंग थर्स्ट फॉर लार्ज क्वांटिटी ऑफ कोल्ड वाटर, उसमें बर्निंग थर्स्ट होगा फीवर के टाइम में। उसको जो थर्स्ट होगा वो बर्निंग थर्स्ट होगा, लार्ज क्वांटिटी ऑफ कोल्ड वाटर का उसको डिजायर होगा, और इंटेंस नर्वस रेस्टलेसनेस होगा। उसमें इतना रेस्टलेसनेस होगा कि वो अचानक से उठ जाएगा, बेचैन होकर के उठ जाएगा। तो ये जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब हम लोग आगे देखते हैं कि अगला जो सिम्टम है वो सिम्टम है बिकम इनटॉलरेबल टुवार्ड्स इवनिंग एंड ऑन गोइंग टू स्लीप। बिकम इनटॉलरेबल टुवार्ड्स इवनिंग एंड गोइंग टू स्लीप, जब वो सोने जाएगा तो उसको डर लगेगा, इसलिए वो सो नहीं पाएगा, उसको बेचैनी फील होगा। कन्वल्सन ऑफ टीथिंग चिल्ड्रेन, कन्वल्सन ऑफ टीथिंग चिल्ड्रेन, हीट जर्क एंड ट्विचेज ऑफ सिंगल मसल, उसको ऐठन होगा, जिसमें दांत निकलता है जिस बच्चे में, उसमें टीथिंग होगा, हीट से, जर्क से, एंड ट्विचिंग ऑफ सिंगल मसल, एक एक कोई भी कहीं का भी मसल जो होगा वो उसमें ट्विचिंग होगा। चाइल्ड नॉज इज फीट्स फ्रेट एंड स्क्रीम, चाइल्ड जो होगा, बच्चा जो होगा वो मुट्ठी बंद करके डरेगा और चिल्लाएगा। सिंक हॉट एंड ड्राई, स्किन जो होगा वो हॉट होगा और ड्राई होगा, हाई फीवर होगा। कफ क्रूप ड्राई हॉर्स, उसमें जो कफ होगा वो ड्राई सूखा खांसी होगा और सफोकेटिंग होगा। लाउड रफ क्रॉकिंग हार्ड रिंगिंग विस्लिंग ऑन एक्सपिरेशन, जब वो सांस छोड़ेगा तो बहुत ही ज़्यादा उसमें विस्लिंग साउंड आएगा। ऐसा हम लोग को और किस में देखने को मिलता है, कॉस्टिका में भी। लेकिन अगर आपको इन्हेलेशन में अगर होता है तो कौन सा मेडिसिन में इसमें ऐसा साउंड आता है, स्पॉन्जिया में। स्पॉन्जिया में सांस लेने में एक विस्लिंग टाइप का साउंड सुनाई देता है, लेकिन अगर एक्सेलेशन में अगर सुनाई देता है तो हम लोग इसके बारे में हम लोग एकोनाइट और कॉस्टिकम के बारे में सोच सकते हैं। फ्रॉम ड्राई कोल्ड विंड और ड्राफ्ट ऑफ एयर, अभी हम लोगों ने इसके बारे में बात किया था कि अगर ड्राई कोल्ड विंड की वजह से या ड्राफ्ट ऑफ एयर, अगर लगातार आपको बहुत सारे ठंडे हवा अगर लग रहे हैं उसके वजह से अगर परेशानी होती है तो हम लोग एकोनाइट इज द बेस्ट मेडिसिन टू प्रिस्क्राइब। एकोनाइट शुड नेवर बी गिवन सिंपली टू कंट्रोल द फीवर, दिस इज द मेन पॉइंट। ये रेड लाइन सिम्टम है, ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। एकोनाइट शुड नेवर बी गिवन सिंपली टू कंट्रोल द फीवर, इसको आप लोग याद कर लीजिए और हमेशा इसको अपने क्लिनिक में भी कभी सिर्फ फीवर को
कंट्रोल करने के लिए एकोनाइट नहीं देना है। नेवर अल्टर्न विथ अदर ड्रग फॉर दैट पर्पस, कोई और भी मेडिसिन के साथ में इसको अल्टरनेट करके नहीं देना है। इफ़ इट बी ए केस रिक्वायरिंग एकोनाइट नो अदर ड्रग इज नीडेड, अगर वो केस बता रहा है यानी कि उसका अगर मेंटल सिम्टम अगर डर की वजह से है और भी जो जो इसमें जो केस पूरा जो ड्रग पिक्चर अगर बताएगा कि नहीं ये एकोनाइट ही चाहिए, तो सिर्फ एक एकोनाइट ही देने से ठीक हो जाएगा। एकोनाइट सिर्फ देने से ठीक हो जाएगा, नो अदर ड्रग इज नीडेड। इफ़ इट बी ए केस रिक्वायरिंग एकोनाइट नो अदर ड्रग इज नीडेड, एकोनाइट विल क्योर द केस, सिर्फ एकोनाइट देने से ही वो ठीक हो जाएगा, हमको फिर कुछ दूसरा मेडिसिन देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अनलेस इंडिकेटेड बाय द एक्साइटिंग कॉज इट नियरली ऑलवेज इंजूरियस इन फर्स्ट स्टेज ऑफ टाइफाइड फीवर, अगर उसका ज़रूरत नहीं है तो ये इंजूरियस इफेक्ट हो सकता है खास करके टाइफाइड फीवर में। अब चलिए हम लोग एग्रावेशन और एम्युलेशन भी देख लेते हैं। एग्रावेशन जो होता है वो इवनिंग एंड नाइट में होता है ना। पेन्स आर इनसपोर्टेबल, है ना, इन ए वार्म रूम, गर्म में, ऑन व्हेन राइजिंग फ्रॉम बेड लाइंग ऑन अफेक्टेड साइड, उठने से और जिस तरफ में उसको प्रॉब्लम है उसके तरफ में लेटने से उसको एग्रावेशन होता है। और एम्युलेशन किससे होता है? इन द ओपन एयर, बाहर में ठंडी हवा में जाने से उसको बाहर का हवा जो रहता है उससे जाने से उसको आराम मिलेगा। ये कौन कौन सा मेडिसिन में है? और एलुमिना, मैकार, पस्टेला और सवाइना में। अब चलिए रिलेशनशिप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रिलेशनशिप से अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। ये कम्प्लीमेंट्री किसका है? कॉफिया का। किस में? फीवर में। फीवर में अगर कॉफिया का कम्प्लीमेंट्री कौन है तो एकोनाइट कम्प्लीमेंट्री है। स्लीपलेसनेस, इंटॉलरेंस ऑफ पेन, तो कॉफिया में अगर कॉफिया को क्या क्या चीज़ में है कम्प्लीमेंट्री में? फीवर में, स्लीपलेसनेस में और इंटॉलरेंस ऑफ पेन में। अगर ये होता है तो हम लोग क्या करते हैं? एकोनाइट के बारे में सोचते हैं। और अर्निका इन ट्रॉमेटिज्म कम्प्लीमेंट्री किसका है? एकोनाइट किसका है? अर्निका इन ट्रॉमेटिज्म टू सल्फर इन ऑल केसेस। सल्फर का कम्प्लीमेंट्री है सभी चीज़ में, लेकिन अर्निका का कम्प्लीमेंट्री कब है? जब उसमें ट्रॉमेटिज्म में हम लोग अगर अर्निका दिए हैं तो एकोनाइट दे सकते हैं। रेयरली इंडिकेटेड इन फीवर, फीवर में कभी नहीं देना है। विच ब्रिंग्स आउट इरप्शन, रेयरली उसमें हम लोग देते हैं, लेकिन अगर फीवर में दे देंगे तो क्या होगा? इरप्शन हो सकता है और उसमें एग्रावेशन हो सकता है। एकोनाइट इज द एक्यूट ऑफ सल्फर, ये बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है पीसीएस एग्जामों में। एकोनाइट इज द एक्यूट ऑफ सल्फर। हम लोग अक्सर क्या करते हैं, जब भी हम लोग मेडिसिन के बारे में पढ़ते हैं तो उसका रिलेशनशिप चैप्टर जो होता है उसको छोड़ देते हैं। रिलेशनशिप को अक्सर देखना चाहिए, इससे मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए इसको आप लोग ध्यान से देखें। एकोनाइट इज द एक्यूट ऑफ सल्फर एंड बोथ प्रिसीड द फॉलोइंग इट इन द एक्यूट इन्फ्लेमेटरी कंडीशन। तो कम्प्लीमेंट्री किसका किसका हो गया? कॉफिया का हो गया। कॉफिया का किस में हो गया? फीवर में, स्लीपलेसनेस में और इंटॉलरेंस ऑफ पेन में। और अर्निका का किस में? ट्रॉमेटिज्म में। और सल्फर का सभी केस में। और एक और मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? एकोनाइट इज द एक्यूट ऑफ सल्फर। सल्फर का कोई केस है और तुरंत अभी हुआ है, एक्यूट केस है, तो हम लोग एकोनाइट इसमें काफ़ी फ़ायदा करता है। तो ये आज का टॉपिक एकोनाइट यहीं पे समाप्त हुआ और हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में मिलेंगे, नेक्स्ट वीडियो में। तो इसी तरह के इम्पोर्टेंट टॉपिक को कवर करने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू सो मच। थैंक यू।